जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा अपना खुद का शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कल रात की ही बात है, यानी कि 11 मार्च की रात की बात है। संगत जी, क्या है ना, मैं शाम को सोने के बाद जैसे हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, उसके बाद मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ लगभग 40 से 50 मिनट। उसके बाद ही मैं सोती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो थोड़ा सा पूजा पाठ में बिलीव नहीं रखते हैं। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं अपना जैसे होता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और गुरु जी को सब पता है, मेरे ईश्वर को सब पता है कि वो तो खुद ही कहते हैं कि आप दिखावा मत करो, लेटे बैठे उठते जब आपको टाइम लगे कर लो। तो मैं रात को सोते वक्त अपना 1 घंटे का पाठ लगभग करती हूँ। पाठ करने के बाद जब मैं उठी तो मैंने कहा चलो एक बार वॉशरूम हो आते हैं। तो जंगल जी, क्या है कि मेरे बेडरूम की लाइट तो नहीं जलती, लेकिन जो मेरा ड्राइंग रूम है उसकी लाइट हम एक जला के रखते हैं जिससे कि घर में थोड़ी रोशनी रहे। मैं उठकर गई, मैंने अपने बेडरूम के गेट के पास देखा कि सांप जैसा कुछ चल रहा था। लगभग 1 फीट उसकी लंबाई थी और वो चल रहा था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को जगाया, मैंने कहा अपने घर में ना सांप आ गया। और संगत जी, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ फ्लैट में, तो इतना इजी भी नहीं है और हमारे गेट्स वगैरह भी डबल हैं, तो इजीली इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ अंदर आ जाए। मैंने एकदम लाइट जलाई तो वो सांप तो नहीं था, वो शायद अब आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद कन खजूरा कहते हैं या कांतर कहते हैं। तो लगभग 1 फीट लंबी कांतर या कन खजूरा जो भी था वो था, और वो बहुत तेज़ी से ऐसे सांप की तरह ही चल रही थी। लेकिन वो भी डेंजरस होती है काफ़ी, अगर काट वाट ले तो जहरीली होती है। अब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को उठाया तो हमने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। मारना हम चाहते नहीं थे, हमने कहा कि जीव हत्या क्यों करनी है। तो हमने एक डिब्बे में उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे कि फिर बाहर डिब्बे को फेंक आएंगे, लेकिन काफ़ी देर तक हमें वो मेरी एक्चुअली मेरे जो टीवी लगा हुआ है ना, टीवी के नीचे एक टेबल है, उसके नीचे चली गई थी। अब टेबल का मैंने सारा सामान हटा लिया, वो उसके नीचे मिली ही नहीं। वो कब मेरे वॉशरूम में एंटर कर गई, जो कि मेरे बेडरूम से ही अटैच्ड है, मुझे पता ही नहीं चला। इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला। हम 1 घंटे तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन हमारे बेडरूम में हमें कहीं नहीं दिखी वो। फिर 1 घंटे बाद मैं उठी तो मैं एक थोड़ी देर 1 घंटा पहले अपने वॉशरूम जाने के लिए ही थी, लेकिन वो वॉशरूम तो इधर उधर ही हो गया कि चलो बाद में ही जाएंगे, पहले से ही ढूंढ लें। लेकिन जब मैं फिर 1 घंटे बाद टॉयलेट गई तो वहाँ देखा मैंने कि मेरे वॉशरूम में ही थी। एक्चुअली वॉशरूम में टाइल्स वाइट कलर की हैं, तो वो ईज़िली मुझे दिख गई चलती हुई। मैंने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, मैंने कहा ये तो यहाँ घूम रही है। फिर हमने उसको झाड़ू से थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करी तो वो पकड़ में आ गई, और हमने उसको डिब्बे में बंद करके बाहर हम उसको फिर डब्बा खोल के फेंक आए, जिससे कि वो मरेगी भी नहीं और हमारे घर से भी चली गई। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा इसीलिए था कि ना तो मैं पाठ करती रात को, 1 घंटे बाद मैं फिर उठती नहीं टॉयलेट जाने के लिए। टॉयलेट जाने के लिए मैं उठी तभी वो मुझे दिखाई दी, अदरवाइज़ वो हमारे बेड पे भी चढ़ जाती है। जब फर्स्ट फ्लोर पे आ सकती है तो वो बेड पे भी चढ़ जाती है इजीली। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि पाठ करने के बाद मुझे गुरुजी ने कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वैसे तो मैं वाहिगुरु मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं गुरुजी वाले मंत्र का जाप भी करती हूँ। तो मुझे ईश्वर ने बचा लिया कि कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ घर में। उसके बाद क्या होता है संगत जी, में सो जाते हैं हम दोनों। रात में मुझे बड़े सपना आता है कि मेरे घर में एक सांप भी है और एक बहुत बड़ी सी छिपकली है, और मैं डर जाती हूँ। और ऐसे डरावने सपने मुझे अक्सर आते हैं कि मैं रात में डर जाती हूँ। तो आज मैंने एक शुक्राना सत्संग में सुन रही थी किसी का, वो आंटी भी ऐसे ही डर जाती थी। तो उन आंटी ने फिर एक सत्संग सुना था, उन आंटी ने ये सुना था कि अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सपने में आपके कुछ ऐसे कष्ट हैं जो बहुत ही छोटे में कट रहे हैं, तो उसके लिए आपको गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि वो सपने में ही कष्ट काट दिया आपका, थोड़ा सा आपको डरा के थोड़ी सी तकलीफ़ देखे। तो
उन आंटी ने भी बड़ा रिलीफ फील किया। इवन आज जब ये सत्संग सुना कि अगर सपने में डरावने ख्याल आते हैं या कुछ नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके माड़े कर्म कट रहे हैं। तो हमें उसके लिए गुरुजी का थैंकफुल होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हमें फिज़िकली हमें कोई तकलीफ़ ना देकर केवल सपने में ही हमारे कष्टों को काट रहे हैं। अब मुझे आज बहुत रिलैक्स फीलिंग आ रही है कि अगर मुझे अब कोई सा सपना आता है, तो गुरुजी ने ये बोला है कि आप मंत्र जाप अनलिमिटेड करो, जितना कर सकते हो आप करो। जो भी आप जाप करते हो वही करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने गुरुजी का ही मंत्र जाप करना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो सब जगह हैं, वही शिव हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नानक हैं। आप जो भी मंत्र जाप करते हो आप करिए, बस करते रहिए और आपके कष्ट ऐसे ही थोड़े से डर से सपनों में कट जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।